बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अर्ज़ आपकी खिदमत में मैं करना चाहता हूँ, वो ये है कि एस्ट्रोलॉजी जो है दीगर उलूम की तरह दुनिया में जो मौजूद हैं एक इल्म है, ना ये गैब का इल्म है ना कोई रूहानी इल्म है। ये सिर्फ एक आप समझ लीजिए कैलकुलेशंस जो हैं उसका इल्म है। कैलकुलेशन करके किसी नतीजे पे पहुंचने की कोशिश की जाती है, डॉट्स को कनेक्ट किया जाता है और कोई रिज़ल्ट जो है वो निकाल के रीडिंग दी जाती है। प्रेडिक्शन हम कर नहीं सकते, प्रेडिक्शन जो होती है वो और चीज़ है, रीडिंग जो है वो और चीज़ है। तो हम लोग वी जस्ट ट्राई टू रीड आउट व्हाट हैज़ बीन रिटन इन द स्टार्स और उसका जो रिज़ल्ट है वो आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करते हैं। अगर अल्लाह का हुक्म है तो वो ठीक हो जाता है, और अगर अल्लाह ताला का हुक्म है तो फिर एस्ट्रोलॉजी से भी अच्छी रहनुमाई जो है ज़िंदगी के बहुत सारे मामलात, शादी है, बिज़नेस है, औलाद है, सफ़र है, कारोबार या जॉब है, इससे रिलेटेड मैटर्स में एक अच्छी रहनुमाई जो है वो जब अल्लाह का हुक्म होता है इससे मिल जाती है। और इसके अलावा ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे मसले मसाइल हर इंसान की ज़िंदगी में होते हैं, तो कुरान करीम जो किताबुल हिकमत है उसकी मदद से रंग, रोशनी और खुशबू जो है इनको मीडियम बना के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सलूशन जो है उसकी तरफ जाया जा सकता है। दिए गए नंबर्स के ऊपर अगर आप कांटेक्ट करके अपना जायचा बनवाना चाहें या कंसल्टेशन लेना चाहें अपने मामलात से रिलेटेड सॉल्यूशन के लिए, तो आप अपनी जो अपॉइंटमेंट है एक फ़ी पे करके वो बुक करके फिर 1-to-1 कंसल्टेशन जो है फ़ोन पर वीडियो कॉल के ज़रिए या ऑडियो कॉल के ज़रिए मुझसे ले सकते हैं। नाज़रीन, अगला बुर्ज इस हफ्ते का जिसकी हम बात करेंगे बुर्ज अकरब है, स्कॉर्पियो जिसको इंग्लिश में कहते हैं। आप लोग अगर 24 अक्टूबर से 22 नवंबर की तारीखों में पैदा हुए तो आपका बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो है, जिसका हाकिम सैयारा मरीख है, मार्स जिसको इंग्लिश में कहते हैं। अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, पता नहीं है, मगर आपके नाम का पहला हर्फ जो है वो नून है या ये है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो अकरब यानी स्कॉर्पियो है। आपका और हमारा ताल्लुक़ जिस दीन, मज़हब, मसलक से ही क्यों ना हो, हम सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की मखलूक हैं और हमें चाहिए कि अपने खालिक के साथ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपने रिश्ते को, अपने ताल्लुक़ को मज़बूत से मज़बूत तरीके से जोड़ते जाएं। और बतौर मोमिन, बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि हम अपनी नमाज़ों की, ख़ास तौर पे बाअमल नमाज़ों की हिफाजत करें और कुरान करीम की तिलावत जो है उसको रोज़ाना बुनियादों पर करें। इसके अलावा दरूद व सलाम और इस्तिग़फ़ार की कसरत जो है वो हमें अपनी ज़िंदगी में रोज़ाना बुनियादों पर करनी चाहिए। या अल्लाह या कवियों की 3 तस्बीहात जो हैं इस हफ्ते अपनी रूटीन में रखिएगा, बाद अज़ नमाज फ़जर अव्वल व आखिर 3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ। सदक़ात जो हैं वो आप दीजिए खाने पीने वाली अशिया के, जो भी आपकी तौफ़ीक और इस्तेदाद है उसके हिसाब से। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। स्कॉर्पियो वालों से ये अर्ज़ करूँगा कि आपका कोई रुका हुआ काम, ख़ास तौर पे जो कारोबारी अफराद हैं या जो अनएम्प्लॉयड हैं, बेरोज़गार हैं, उनको रोज़गार की खुशखबरी मिल सकती है इंशाअल्लाह। या जो बिज़नेस पेशा अफराद हैं उनका कोई रुका हुआ काम जो है वो होता हुआ नज़र आ सकता है इंशाअल्लाह। इसके अलावा आपका कोई अगर प्लान है किसी जगह पे सफ़र का अपनी फैमिली के साथ, कोई ट्रिप है, तो वो भी इस हफ्ते में पॉसिबल हो सकता है। एक बात का ध्यान आपने रखना है कि ओवर स्ट्रेस काम का हो या आपके जो भी इस वक्त प्रिवेलिंग हालात हैं उनकी वजह से आप बेख्वाबी का, इंसोम्निया का शिकार हो सकते हैं। आपको फ़िलहाल जो है जो आपके वसाइल हैं उनके ऊपर गुजारा कीजिए। नाराज़ दोस्त जो हैं आपके वो सुलह के ऊपर आमादा होते हुए नज़र आएंगे इंशाअल्लाह। जिस काम को आपने पॉजिटिव काम को करने का तहैया किया है
उसमें अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। और अगर कोई नेगेटिव चीज़ की तरफ आप जा रहे हैं तो उसमें आपको नाकामी होगी। इसको चीज़ को ज़हन में रखिए कि बच्चों से रिलेटेड अगर मैटर्स हैं ना, आप मैरिड हैं और बच्चों से रिलेटेड कोई एजुकेशन से रिलेटेड मैटर्स हैं, हेल्थ से रिलेटेड मैटर्स हैं, उसमें कोई परेशानी खुदा न खास्ता जो है वो लाहक हो सकती है, मगर उसका हल जो है वो भी इसी हफ्ते वो निकल आएगा इंशाअल्लाह। मगर उसके लिए किसी बुज़ुर्ग से, किसी बड़े से मुशावरत करनी वो ज़रूरी है। जल्दबाजी में किया हुआ फ़ैसला जो है वो परेशानी का बायस बन सकता है। पुराने साथियों पर भी आपने एतमाद किसी भी हवाले से सोच समझ कर करना है। घर में अगर कोई कशीदगी है तो उसको कम करने के लिए आपको एक ख़ास स्ट्रेटजी जो है वो बनानी पड़ सकती है। और इसके अलावा मैंने अर्ज़ किया कि जो बेरोज़गार अफराद हैं उनको अगर बैरून मुल्क रोज़गार दरकार है, अल्लाह ताला वो अता करेगा। अगर अपने मुल्क में आप चाह रहे हैं तो हस्ब मंशा रोज़गार जो है उसका हुसूल अल्लाह ताला की तरफ से ज़रूर हो जाएगा इंशाअल्लाह। माली मामलात को हल करने के लिए एक दोस्त का ताउन जो है वो आपको मिल जाएगा इंशाअल्लाह। पीर वाले दिन ये है कि शाम का वक्त घर पर वालिदैन के साथ या बच्चों के साथ गुजारना अच्छा नज़र आ सकता है इंशाअल्लाह। मंगल वाले दिन ये है कि कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया काम, कोई नई जॉब वो मिलने का इम्कान बहुत ज़्यादा रोशन है इंशाअल्लाह। बुध वाले दिन ये है कि जो हाउस वाइफ्स हैं इनको अंदरून खाना मसरूफियात से वास्ता पड़ सकता है। इसके अलावा जो बे औलाद जोड़े हैं उनको अल्लाह ताला की जानिब से औलाद की नवीद जो है वो ज़रूर हासिल होगी इंशाअल्लाह। जुमेरात वाले दिन ये है कि समाजी मसरूफियात में इजाफ़ा होता हुआ नज़र आएगा। ये समाजी मसरूफियात जो हैं वो आपको आपके लिए नेक नामी का बायस जो है वो बन सकती हैं। इसके अलावा जुमे वाले दिन ये है कि शाम का वक्त ज़ाती मसाइल को सुलझाने में गुजरता हुआ नज़र आ सकता है। हफ्ते वाले दिन ये है कि अगर किसी बात में अगर आपकी ज़िद है या हट धर्मी है तो वो आप समझ लीजिए कि आपके काम में रुकावट की सबसे बड़ी वजह है, तो इस चीज़ को दूर कीजिए। इतवार वाले दिन ये है कि आज का दिन आपका मसरूफ़ ही गुजरता हुआ नज़र आ सकता है। पुराने दोस्तों से, रिश्तेदारों से जो मुलाकात है वो होती हुई नज़र आ सकती है।